नमस्कार। मीडिया डिक्शनरी के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। मीडिया डिक्शनरी के अंकित जी का भी शुक्रिया कि वो प्रयागराज से यहाँ तक चलकर आए मेरे पास। अंकित जी, आपने जो प्रश्न किया मुझसे अभी, मेरा पहला कहानी संग्रह का शीर्षक है वह सपने बेचता था। तो आपका प्रश्न मुझे लगता है वहीं से निकल कर आया है कि मेरी रचनाशीलता में, मेरी कहानियों में सपनों का क्या अर्थ है या उसकी क्या उपयोगिता है। एक बात कहना चाहता हूँ, सपना तो किसी भी रचना के मूल में होता है। यदि सपना न हो तो रचना नहीं होगी। जहाँ तक कहानियों की बात है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कहानियों की आलोचना भी करता हूँ। मुझे एक बहुत प्रचलित शेर है, बार बार याद आता है कि सुनता हूँ बड़े गौर से अफसाना ये हस्ती, सुनता हूँ बड़े गौर से अफसाना ये हस्ती, कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज अदा है। अफसाना यानी कहानी। कहानी जो है वो कुछ असल है, कुछ यथार्थ है, कुछ ख्वाब है यानी कुछ सपने हैं, और बाकी तर्ज अदा है जिसमें तमाम चीज़ें हैं। प्रस्तुति है, उसकी भाषा है, शिल्प है, संरचना है। कहने का मतलब यह, यदि सिर्फ हकीकत है, सिर्फ असल है, सिर्फ यथार्थ है तो कहानी नहीं बनती। लेकिन सिर्फ कल्पनाशीलता से भी कहानी नहीं होती। तो कहानी के लिए इस यथार्थ और स्वप्न का एक संतुलन, उसका एक सहमेल जरूरी होता है। ये जो कविताएं हैं ना, कई बार आपके बात को कहने के लिए बहुत एक आसान सा रास्ता बना देती हैं, फार्मूला दे देती हैं आपको। आप जब सपने की बात करते हैं तो कौन होगा जिसको पाश की वो कविता न याद आए कि सबसे ख़तरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज जो दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, सबसे बड़ा ख़तरा इस सपने पर ही है। लगता है जैसे कि हम या तो सपना देखना भूल गए हैं या सपना देखना छोड़ने को विवश कर दिए गए हैं, या फिर सपनों का अर्थ बदल गया है। अर्थ इस तरह से बदल गया, बेहतर कहूँ कि बहुत संकुचित हो गया है। महत्वाकांक्षाएं जो होती थी छोटी छोटी जीवन से जुड़ी हुई, कई बार लगता है जो भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हीं को आज सपना समझा जाने लगा है। और जब भौतिक महत्वाकांक्षाओं को आप सपना समझ बैठते हैं तो वह सपना जो देखने दिखाने की चीज़ है, देखने की चीज़ थी, धीरे धीरे दिखाने की चीज़ हो जाती है, और फिर थोड़ा और आगे बढ़िए तो ख़रीद फरोख्त की चीज़ हो जाती है। तो यह जो समय है वो उस पाश के उस कथन से भी थोड़ा सा ज़्यादा भयावह है, जहाँ पर सपना देखना ख़त्म नहीं हुआ है। जो देखना है वह कुछ लोगों के लिए दिखाने की चीज़ हो गई है कि आपको सपने दिखाए जाएंगे, और जब सपने दिखाए जाएंगे तो अंततः उसकी ख़रीद फरोख्त भी शुरू हो जाएगी। ये जो जिस कहानी का जिक्र किया हमने, वह सपने बेचता था, जब उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको इस तरह की ध्वनियाँ भी वहाँ दिखाई पड़ेंगी कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी सपने देखता था पाश की इन्हीं पंक्तियों के बहाने, अंततः कैसे वह सपनों की खरीद फरोख्त में शामिल हो जाता है। तो आज का जो समय है इसी तरह सपनों को लेकर मैं देखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, समाज की हर इकाई इसी तरह सपनों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है। हमारे जैसे, आपके जैसे जो लोग हैं, जो रचनाशील हैं, जो कहीं ना कहीं रचनाधर्मिता की बात करते हैं, रचनाओं के बहाने लोगों के बीच आंदोलन की बात करते हैं, वो उन्हीं सपनों को बचाए रखने की बात कर रहे हैं। और वह सपना कौन सा है? तो बस एक बेहतर
दुनिया का सपना, मनुष्य थोड़ा और बेहतर हो जाए, यह दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए, इस दुनिया में थोड़ा सा और बराबरी आ जाए, ये जो खाइयाँ हैं तरह तरह की वो उसके बीच से मिट जाए, यह सपना आज भी हम जैसे आप जैसे जो रचनाधर्मी हैं उनकी आंखों में पल रहा है और उसी के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, लिखते, पढ़ते, सुनते, सुनाते चल रहे हैं।